अध्याय 7 आलेख है ना। प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक पहला कल का देख चुके हैं है ना। प्रश्न क्रमांक दूसरा में आते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा एकदम इजी है, कोई कठिन नहीं है ना, आराम से समझेंगे बन जाएगा। क्या बोला है? एक व्यक्ति ने एक जने व्यक्ति है क्या करता है, अपने गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। क्या करता है व्यक्ति जी? अपने गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवा लेता है। 5 लीटर पेट्रोल भरवा लिया। अब 5 लीटर पेट्रोल भरवाएगा, चलाएगा नहीं गाड़ी को? चलाएगा। और जब चलाएगा तो गाड़ी में पेट्रोल क्या होगा? कम होगा, खत्म होगा। कम होगा ना, पेट्रोल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम होते जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि पेट्रोल पूरा पूरा खत्म हो जाएगा जब गाड़ी को चलाएगा तो। ठीक बात है ना। क्या बोला गया है? 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। 5 दिन जब वो गाड़ी को चलाएगा ना तो क्या होता है, प्रतिदिन कितना पेट्रोल खपत हो रहा है, प्रतिदिन कितना पेट्रोल खपत हो रहा है, खत्म हो रहा है ना, उसकी मात्रा दी गई है। ऊपर में लिखा गया है दिन, मतलब ये दिनों की संख्या, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन। 5 दिन तक गाड़ी को चलाता है। कितने दिन चलाता है गाड़ी को? 5 दिन। और देखो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा नीचे में लिखा है, उसके सामने अगर देखते हैं तो पहला दिन 4 लीटर पेट्रोल बचेगा। टोटल गाड़ी में कितना भरवाया था? 5 लीटर। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन पूरा गाड़ी चला के आके, मान लो सुबह से निकला है और शाम को गाड़ी चला के ला के रख देगा तो मतलब 5 लीटर पेट्रोल ही बचे रहेगा? ऐसा थोड़ी होगा क्या? नहीं होगा ना। पहला दिन जब वो गाड़ी को लेके निकला है सुबह सुबह, और शाम को जब घर आया तो देखता है कि मेरे गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा है जी? 4 लीटर। कितना बचे है? 4 लीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद जब वो दूसरा दिन क्या करता है, फिर से सुबह निकल जाता है गाड़ी को लेके। अब सुबह फिर निकलेगा, शाम को फिर आया, फिर टंकी खोल के देखेगा, क्या करेगा, कितना बचा है पेट्रोल? 3 लीटर। कितना बचा है? 3 लीटर। अब उसके बाद तीसरा दिन जब गया तो 2 लीटर बचा जी। वापस आया, देखा तो चौथे दिन कितना बचा था? 1 लीटर। जब 5वें दिन शाम को फिर वो वापस आता है तो उसका पेट्रोल क्या हो जाता है अब? 0। 0 मतलब खत्म। 0 मतलब खत्म। ये समझ आया कि नहीं? जो डिब्बा दिया है वो सबको समझ आ गया? क्या बोलना चाह रहे हो? क्या चीज दिया है, समझ आया? अगर मैं मान लो ये दिनों की संख्या को x अक्ष बोल दूं, क्या बोल दूं? x अक्ष। और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा को y अक्ष बोल दूं, क्या बोल दूं? y अक्ष। तो क्या मैं इससे ग्राफ खींच सकता हूँ? क्या खींच सकते कि नहीं खींच सकते हैं? ग्राफ खींचना मैंने सिखाया। यदि x अक्ष का मान पता है, यदि y अक्ष का मान पता है तो हम ग्राफ खींच सकते हैं। खींच सकते हैं ना। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, कैसे खींचेंगे थोड़ा देखना इस प्रकार से। अच्छा एक चीज देखो, इसमें पूरा पूरा वैल्यू जो है धनात्मक है। कैसा है वैल्यू? धनात्मक। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष से काम है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से काम है। अब पूरा वैल्यू किसमें है जी? धनात्मक। तो क्या मेरे को ये बताओ, ग्राफ वाले पोर्शन में मैंने पॉजिटिव चीज बताया था और नेगेटिव बताया था। पॉजिटिव बोल सकते हैं और नेगेटिव मतलब धनात्मक वाला हिस्सा और ऋणात्मक वाला हिस्सा, दोनों हिस्सा बताया था मैंने। लेकिन यहाँ पर तो ऋणात्मक वाले काम है क्या? नहीं है। तो क्या हमको उसके बनाने की जरूरत है? इसको बनाने की जरूरत नहीं है। केवल जितना हमको काम है केवल उतने से ही काम चला लेंगे तो हो जाएगा, इतना में बन जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आप लोग ग्राफ में अच्छे से किनारे से बनाना, थोड़ा बड़ा बनाना। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचना है। सीधी सी बात, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, मैंने सिखा के रखा है ये नहीं। इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष सॉरी एक्स का डेश अक्ष, एक्स का डेश अक्ष। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे? वाई का डेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई का डेश। आजा आजा, चलो चलो। इसको देखो, लिखना जरूरी है। इसको हाँ लिखना जरूरी है जी। वहाँ पर सर हम लोग ऐसे कर जीरो भी बना सकते हैं ना? कैसे करके? ऐसे बस करके जीरो बना सकते हैं, जैसे कि इसमें बना है। यहाँ पर जीरो होता है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 0 0 पॉइंट है। तो सर एक में आलेख जो बना है, आलेख इसके जैसे तो भी बना सकते नहीं बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको दिखा रहे हो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? क्योंकि हमको तो पता है कि इधर एक्स डेश, इधर क्या होगा? वाई डेश। वो अपने उपयोग के हिसाब से क्या किया, केवल पॉजिटिव वाले को दिखाया है, निगेटिव को नहीं दिखाया है। वैसे किया है वो, ठीक बात है ना। ये ऐसे हो जाएगा। इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, इसको क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। ये हमारा 2 अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर नंबरिंग करना शुरू कर। इसको क्या बोलेंगे? 1। इसको क्या बोलेंगे? 2। इसको क्या बोलेंगे? 3। इसको 4। इसको 5। इसको 6। कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले में भी सेम रहेगा। आप लोग डिब्बा में बनाना। किसे बनाना? डिब्बा में। जो डिब्बा लकीर होगा ना, उसमें क्या करना, आप लोग लकीर खींचना है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5 बन जाएगा है ना। और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 5 तक की आवश्यकता है तो 5 ही तक ले रहे हैं। ठीक बात है।
चलो आगे कैसे हो जाएगा, ये जब इतना हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, दर्शाना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखो x अक्ष में कितना 1, y अक्ष में कितना 4 दिख रहा है क्या सबको, x में 1 और y में 4। अगर ऊपर वाले को मैं x बोलूं, नीचे वाले को y बोलूं, तो x में 1 दिख रहा है, y में 4 दिख रहा है। x में 1 दिख रहा है, y में 4 दिख रहा है। इसका मतलब x में किधर कितना जाना है, x में 1 जाना है ना, x में 1 जाना है। कैसे कर रहे हो, x में कितना जाना है 1, यहाँ पर पहुंच गए क्या, पहुंच गए। और यहाँ पर y में कितना जाना है जी, y में कितना जाना है 4, मतलब y में 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ x में 1, y में 4। अगर मैं दोनों को इस प्रकार से मिला दूं, आप लोग के मिला रहेगा ना, कुछ नहीं करना है आप लोग को। मेरे में थोड़ा मिलाने में समस्या है, खाली है तो यहाँ पर कुछ ऐसे आएगा। ठीक बात है। इसको मैं क्या बिंदु दूंगा, नाम 1 और 4, 1 और 4। कोई समस्या थोड़ी होगा, नहीं होगा। समझ आया कैसे किया हूँ। ठीक, सेम एज x का मान 2 और y का मान 3। इसको जस्ट नीचे वाले को देखोगे ना तो क्या होगा, x का मान 2, y का मान 3, मतलब x में कितना दूर जाना है 2। यहाँ पर पहुंचेंगे क्या, पहुंच जाएंगे। और y में कितना दूर जाना है जी 3, y में 3, मतलब यहाँ पर पहुंचेंगे क्या, पहुंच जाएंगे। अब y x वाले को ऊपर बढ़ा दो इस प्रकार से, और इधर y वाले को बढ़ा दो। यहाँ पर दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा। आप लोग को इस प्रकार से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ग्राफ में ऑलरेडी वो क्या किया, बढ़ा के दे दिया। केवल आपको मिलाना है इस प्रकार से देख के, और वहां पर जहां पर मिल रहा है वहां पर क्या लगाना है, बिंदु। क्या लगाना है, बिंदु लगाना है। बनेगा नहीं बनेगा, ठीक बात है। तो क्या नाम देंगे, 2 और 3। क्या बोलेंगे हम लोग, 2 और 3, 2 और 3। x का मान 2 और y का मान 3। ठीक बात है, हो गया। यहीं पर बताओ आगे, x का मान कितना 3 और y का मान कितना 2। तो x का मान 3, मतलब x की तरफ कितना दूर जाना है, 3 तक। पहुंच गए क्या, पहुंच गए। y में कितना दूर जाना है जी, y में कितना दूर जाना है 2 तक। तो y में यहाँ पर 2 है क्या, चेक करो एक बार। पहुंच गया क्या, पहुंच गए। दोनों क्या करना है, आगे बढ़ा के मिलाना है इस प्रकार से। यहाँ पर क्या नाम देंगे इसको, x का मान 3 और y का मान 2। तो x का मान 3 और y का मान 2। कैसे लिखूंगा बोलो तो, 3 और 2, 3 और 2। समझ आया कि नहीं, समझ आया। ठीक, अब वहीं पर आगे बताना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का मान 4। x का मान 4, मतलब यहाँ पर पहुंचेंगे क्या, यहाँ पर पहुंचेंगे क्या, ठीक है। और वहीं पर बोलो y का मान कितना है, 1 है। y का मान 1, तो y की तरफ कितना दूर जाना है, 1 तक जाना है। ठीक बात है। आगे बढ़ा देंगे क्या इस प्रकार से, है कि नहीं। इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, वो क्रॉस करेगा। समझ आया। क्या नाम देंगे, x का मान 4 और y का मान 1। हो जाएगा 4 और 1, 4 और 1। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक, उसके बाद अंतिम वाला x का मान कहाँ जाना है, 5 तक। कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। तो ये हो जाएगा, ये 0 से हो गया। x का मान कहाँ पर है, 5, यहाँ पर है 5, भूल गया। और y का मान 0 कहाँ है, खोजो तुम, कहाँ पर है, वहीं पर होगा ना। ये 1 है तो यहाँ से कितना आएगा, ये 0 ना। ये x का 0, ये वाला y का 0, ये वाला x का 0, ये वाला किसका 0, y का 0। तो ये यहीं पर आएगा क्या। अब इसको सीधा मापेंगे तो इसी लकीर में मापा आएगा। तो यहाँ पर आएगा क्या, फिर से वही, वहीं पर आएगा ना, वहीं पर क्रॉस होगा ना। तो क्या बोलेंगे ये वाला को, 5 और 0, 5 और 0। किसको समझ नहीं आया ये चीज, सबको आ गया। देखो अब काम खत्म, काम खत्म, कुछ नहीं करना है। अरे ये वाला लिखना भूल गए क्या, ठीक। दिन बस लिखो, दिन लिखा था क्या, हाँ दिन। फिर पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। यहाँ पर भी लिख लो, इसको भी बच गया, इसको भी लिख लो। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, तो लिख लो पेट्रोल की मात्रा। पेट्रोल जगह कम है, आप लोग इसको पूरा उतार लेना, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। ठीक है, पेट्रोल की मात्रा, ठीक है। जगह कम है तो मैं इतना ही लिख रहा हूँ, पेट्रोल की मात्रा। बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पेट्रोल की, अपना बोल सकते हैं जितना पेट्रोल बचते जा रहा है प्रतिदिन, उसकी मात्रा है। पहले दिन 4 लीटर बचा, दूसरे दिन 3 बचा, उसके बाद 2, 1 और 0। ठीक है, इस प्रकार से बचा है। तो उसको क्या करना है, अभी इतना तो खिंचा गया। अभी क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो कैसे मिलाएंगे, कुछ इस प्रकार से आप लोग बढ़िया स्केल से मिलाना। किससे मिलाना, स्केल से, एकदम सीधे में आएगा जी। स्केल से मिलाने पर एकदम सीधे में आएगा। मेरा थोड़ा आड़ा तिरछा दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ठीक है। आप लोग का एकदम सीधा आएगा। कैसा आएगा आप लोग का, सीधा। समझ आए कि नहीं। ये हो गया, पूछा है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों के मध्य आलेख। यही क्या है, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों के मध्य क्या खींचा है जी, आलेख। क्या खींचाया है, आलेख। जो प्रश्न पूछा था इतना ही बनाना है।
ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना कंप्लीट सॉल्यूशन, बन जाएगा सबसे। लिखेंगे सर। क्या लिखने की जरूरत है, हो तो गया, कुछ पूछा ही नहीं इसके अलावा, है कि नहीं। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों के मध्य आलेख खींचिए बोला है, ये हो गया हमारा आलेख खींचा गया। ठीक है, इतना ही बनाना है, बन जाएगा सबसे। पक्का एग्जाम में पूछता है, 3 नंबर में 4 नंबर में आता है ना। केवल यदि ग्राफ पेपर दे देगा एक ठो, और ग्राफ पेपर देने के बाद बोलेगा आलेख खींची करके प्रश्न को छाप के दे देगा पूरा। ठीक है, तो केवल हमको इतना ही बनाना होगा, है ना। गलत मत बनाना, जैसा बना है वैसे बनाना। ठीक है, बन जाएगा ना। चलो फट, क्या बोलता है प्रश्नावली 1 प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, क्या हो जाएगा देखना, बोला है x के विभिन्न मानों के लिए, x के विभिन्न मानों के लिए x का बहुत सारा मान लेना है। बोला विभिन्न मान मतलब बहुत सारा मान लेना है। ठीक है, क्या बोला है एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकले मैं भी बताऊंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके एक्स व एक्स स्क्वायर के मानों के बीच एक्स का मान लेना है। जो एक्स का मान लेना है उसे क्या करना है, अभी स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, जो उसका दोनों के बीच मान निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा और एक्स स्क्वायर का मान निकलेगा, दोनों क्या करना है जी, बीच एक आलेख खींचिए बोला है। क्या बोला है, आलेख खींचिए। एक्स का मान -4 से +4 पूर्णांक संख्या, ये बहुत बड़ी बात है। -4 से +4 बोला ना, यही सबसे बड़ा बात है, यहीं पर से बनेगा पूरा प्रश्न। ठीक है, -4 से +4, तो ये बताओ -4 से +4 के बीच क्या क्या आएगा। -4 और +4 तक जाना है, कहां तक जाना है, +4 तक। तो -4 इधर है, +4 उधर है, तो -4 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा जी, है ना। 3 और 4, ठीक है, इतना लिखना है पूरा। ये किसका मान हो गया, x का। किसका मान हो गया, x का। बोला है ना x के विभिन्न मानों के लिए x का मान कहां से कहां तक, -4 से +4। -4 से देखो, -4 -3 -2 -1 1 2 3 4, ये होगा x का मान। किसका मान होगा, x का मान। अब बोलो तो यहीं पर ये x का मान हो गया, ये हो गया x स्क्वायर का मान। किसका मान हो गया, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, तो -4 का वर्ग मतलब 16, कितना होगा 16, -3 का वर्ग मतलब ना, प्लस में मिलेगा, माइनस में, प्लस में, -2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1, और 1 का वर्ग सब जानते हैं क्या, 1, और 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ये समझ आया कि नहीं। अगर पूछ देगा x का मान ये है, तो x स्क्वायर का मान कितना होगा, तो ये निकाल लोगे, निकालोगे ना। कैसे निकाले समझ आया, -4 का वर्ग 16, -3 का वर्ग 9, -2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग +1, क्या मिलेगा, +1, और 1 का वर्ग तो पता ही है सबको, 1 मिलता है। कितना मिलता है, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अब ये बन गया हमारा सारणी। क्या बन गया, सारणी। अब देखो इसी सारणी को मैं उठा के यहाँ पर बना रहा हूँ अच्छा से, है कि नहीं। ये कैसे बनेगा, हल करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, हल। हल में क्या करना है, लिखना है ना, क्या लिखना पड़ेगा, सारणी, अभिष्ट सारणी लिखना है। क्या लिखना, अभिष्ट सारणी, जैसा कि प्रश्न में बोला है उसके अनुसार, या चाहो तो पहले इसको लिख लो जो दिया है अपने को। क्या बोला है, देखो, आलेख हेतु, आलेख हेतु x का मान, किसका मान, x का मान, x का मान -4 से +4 पूर्णांक संख्या है। क्या है जी, -4 से +4 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। -4 से +4 क्या है जी, पूर्णांक संख्या है। अभी देखिएगा पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, समझ आ गया कि नहीं आ गया। पूर्णांक संख्या में कौन कौन सा आएगा, कौन कौन सा आएगा पूर्णांक संख्या में, कौन कौन सा आएगा, प्लस। तो पूर्णांक संख्या के बारे में क्या क्या जानते हो, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर्स, पूर्णांक संख्या। उसके बारे में क्या क्या जानते हो, अच्छा इसमें कौन कौन से प्रकार से संख्या दिख रहे हैं, प्लस और माइनस। अच्छा इसमें एक चीज छूट गया, क्या छूट गया, क्या छूट गया जी, 1 के बाद कौन आएगा, कौन आएगा, 0। 0 छूट गया, नहीं छूट गया था, छूट गया था, कोई ध्यान दिया नहीं दिया था, कोई भी ध्यान नहीं दिए थे। मस्त इधर -4 से +4 बोला तो रगड़ के लिखवा दिए, हैं, है कि नहीं। तुम लोग को ध्यान देना चाहिए, तुम लोग कितने लोग बैठे हो यहाँ, इतने जने बैठे हो, किसी को देखना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये सब
छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, जीरो भी है, कौन आएगा, जीरो। इस नाम से पूछा हूँ पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। जीरो आता है और प्लस, क्या क्या आता है, माइनस, जीरो और प्लस। समझ आए कि नहीं, ये पूरा पूरा माइनस आएगा। अब जीरो कहाँ से है मत बोलना, माइनस एक के पहले बात कौन आएगा, जीरो। मतलब पहले का स्कीम अगर देखें तो माइनस एक और एक के बीच में जीरो आएगा, कौन आएगा, जीरो। तो जीरो का और कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। अब इसको क्या करना है, आलेख हेतु x का मान -4 से +4 पूर्णांक संख्या है, क्या है, -4 से +4 पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब ये कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, इसके लिए सारणी बना दूं, सीधा टेबल बना दूं, टेबल बना, सीधा देखना सारणी कैसे बनेगा। सारणी को बनाने के लिए क्या करना है हमको, डिब्बा बनाना है स्केल से। कैसे बनाना है डिब्बा, स्केल से, ठीक है। चलो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर x को लिख दूं क्या, ऊपर में, ऊपर में x और नीचे में कौन लिखा है, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। कोई दिक्कत थोड़ी होगा, किसी कोई दिक्कत थोड़ी होगा जी। ऊपर में x को लिखे, नीचे में x का स्क्वायर, समझ आ रहा है, ऊपर में x नीचे में x का स्क्वायर। आगे पीछे कर सकता हूँ क्या, x स्क्वायर को ऊपर में x को नीचे में लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है कि नहीं। चलो ये हो जाएगा, x का मान कितना, पहले -4 से शुरू करना है, कहां से, -4, -4 पर कितना मिलेगा, 16, कितना मिलेगा, 16। ये टेबल बना के दिया नहीं है, बनाना है, क्वेश्चन में इतना ही लिखा है, और क्वेश्चन में इतना ही लिख के देगा, खोजते मत रहे ना, ग्राफ पेपर किस लिए दिए हैं करके, है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन को दे देगा तो खोजते मत रहना, ग्राफ पेपर क्यों दिए हैं करके, इसी के लिए देगा वो ग्राफ पेपर। किसके लिए देगा, इसी प्रश्न के लिए ग्राफ पेपर को देगा एग्जाम में, हो, है कि नहीं। ये मत ढूंढते रहना कि ग्राफ पेपर हमको दिए हैं क्या करने के लिए, दे घर ले जाने के लिए, कोई भी घर लेके मत आना, बता रहा हूँ, है कि नहीं। तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, उसको अटैच करना है, बनाओ चाहे मत बनाओ, समझ आ रहा है, उसको सॉल्व करे चाहे मत करो, उसको अटैच करना है, उसका संपत्ति है, तुम्हारा संपत्ति हो नहीं है, समझ आ रहा है। वापस में फिर नंबर कर जाए मत बोलना मेरे को, है कि नहीं, नंबर काट दिए करके। चलो ये समझ आया, -4 से 16, -4 पर 16, -4 पर 16, -3 पर जी, ऐसे -3 पर 9, यहीं पर बोलो आगे, -2 पर 4, -2 पर 4, -1 है क्या, -1 पर +1, वहीं पर बोलो 0 पर 0, और +1 पर जी, +1 पर तो 1 ही मिलेगा ना, और 2 पर कितना मिलेगा, 2 पर 4, इसको ऐसे करो, ये हो जाएगा 2 पर 4, यहीं पर आगे बोलो तो 3 पर 9, और यहाँ पर 4 पर। अभी भी किसी को डाउट थोड़ी है कि 1 2 3 4 कहाँ से लिए हो सर करके, किसी को डाउट थोड़ी है, -4 क्यों लिए हो, -5 क्यों नहीं लिए, डाउट थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा है, सबसे बन जाएगा। ये गिनती में कहाँ से उठाए वो समझ आया, जीरो को किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर तुम लोग का ग्राफ जो है लंगड़ा हो जाएगा, समझ आ रहा है। यहीं पे ऐसे टूट जाएगा, वहां से टूट जाएगा, फिर जोड़ते रहना, कहाँ से जोड़ोगे तो, ठीक है। एक तो इधर बनेगा, एक तो उधर बनेगा, दो कंडीशन में बनेगा, माइनस प्लस दोनों तरफ बना है, तो है कि नहीं। तो बीच में क्या हो जाएगा, वो उसका पैर टूट जाएगा ना, टूट जाएगा ना, टूट जाएगा, तो जीरो को छोड़ना नहीं है, वही तो जोड़ने का काम करेगा, बीच में है तो वही क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। ये ग्राफ का जो सारणी समझ आया कि नहीं आया सबको, आगे सबको आगे बढ़े, ये हमारे काम को, इसको मिटा देता हूँ। अब ये तो होगा काम इसका तो पूरा उतार लिए ना, जिसको क्या करते हैं पूरा पूरा साफ कर देते हैं, ठीक। अब ये हमारा हो गया इतना, अब सारणी भी बन गया, अब ग्राफ बस बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ के यहाँ पर किनारे बना दो, चल जाएगा, गणिती कुछ तो करना नहीं पड़ा, नॉर्मली बन गया, नहीं तो फिर गणिती करना पड़ता। अब इतना में समझ आ गया, फिर गणिती करने की जरूरत नहीं है। ये जो लिखा हूँ, ये वाला जो पोर्शन हल करके, और ये वाला पोर्शन है ना, ग्राफ में 2 पेपर होता है, तो 2 पेपर या बोल सकते हैं, चलो उसको लास्ट में बताता हूँ, पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर कैसे लिखना है मैं बता दूंगा पेपर में, ठीक है। तो ये देखना आगे, पहले ग्राफ बनाएंगे तो सीधा बात है, देखो यहाँ पर माइनस वाला पोर्शन दिख रहा है, प्लस वाला पोर्शन दिख रहा है, सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, माइनस दिख रहा है और प्लस, मतलब दोनों तीनों चार, मतलब चारों अच्छे का काम है कि नहीं, चारों अच्छे का काम है। तो कैसे बनाएंगे ग्राफ को, बीचों बीच, कैसे बनाएंगे, बीचों बीच, कैसे बनाएंगे जी, बीचों बीच, इस प्रकार से बन जाए, कैसे बनाना है, बीचों बीच। ये हो जाएगा, बीचों बीच बन गया। ऐसे क्या बोलते हैं, इधर वाले को x, इधर वाले को x डेश, इधर वाले को y, और इधर वाले को y का डेश बन जाएगा। सेंटर में कौन होता है, कौन होता है, मूल बिंदु 0 0, जिसको डार्क जीरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डार्क जीरो या O बोल देते हैं, बन जाएगा। ये हो जाएगा। यहाँ से नंबरिंग शुरू करें, x अक्ष में। अब देखो थोड़ा समझना मैं क्या बता रहा हूँ,
ये वाला को अपन एक्स अक्ष में दर्शा देंगे, समझना, ये वाले किस में दर्शाएंगे, एक्स अक्ष में। इसको किस में दर्शा देंगे, वाई अक्ष में। इसको एक्स अक्ष में, इसको वाई अक्ष में, कोई दिक्कत थोड़ी होगा। इधर वाले को एक्स अक्ष में लिखना, इधर वाले को वाई अक्ष में लिखना। अच्छा यहाँ पर देखो, ये जब वाई अक्ष में कहीं पर माइनस दिख रहा है क्या, वाई अक्ष में कहीं पर माइनस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो जब वाई अक्ष में माइनस नहीं दिख रहा तो वाई अक्ष में माइनस लेने की जरूरत थी क्या, नहीं थी। चलो खैर ले लिए, कोई बड़ी बात नहीं, बन जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक्स अक्ष के लिए देखते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, मतलब -4 से +4 तक एक्स अक्ष में दिखाना है। -4 से +4, ये वाला अपना एक्स अक्ष इधर धनात्मक दिशा, ये वाला ऋणात्मक दिशा। तो -4 से +4 उधर ही जाएगा क्या, इधर से जो चालू होगा उधर जाके खत्म होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर +1 ले लेंगे, यहाँ पर +2 +3 +4 +5 +6, आगे मत जाओ ज्यादा, है ना, 4 तक जाना है अपने को। कहाँ तक जाना है, 4 तक। इधर देख लो, -1 -2 -3 -4 -5 और -4 तक ही काम है, इधर एक्स्ट्रा लिख दिया मैं, ठीक बात है। ये समझ आया एक्स अक्ष को कैसे दर्शाएं, ठीक है। अभी दर्शाया नहीं है, मतलब केवल भी जहां तक आवश्यकता वहां तक ले रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखो, ये वाई वाला में 16 9 4 1, समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना। इसको कैसे करके जमाएंगे बताओ तो, कैसे जमा सकते हैं, चिन्ह लगाकर सर, कैसा चिन्ह लगा के कैसे दर्शा सकते हैं बताओ, कोई आइडिया दो। इसको कैसे दर्शा सकते हैं, देखो 16 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, कैसे दर्शाएंगे जी, बोलो। पहाड़े में आता है, कौन से पहाड़ा में आता है, नहीं आता सर, नहीं आता है, हाँ, तो कैसे दर्शाएंगे बताओ। कैसे दर्शाएंगे, सुभी आइडिया दो, आइडिया दो। निकुंज की भी आवश्यकता नहीं है, बिना निकुंज के हो जाएगा, है कि नहीं। और बताओ, और कोई आइडिया दो, चलो लड़के लोग कुछ बोलो यार, कैसे करना है इसको। अभी इतना सारा दर्शाने का तरीका बताऊं, एक दो बताया हूं ना, तो कैसे कर सकते हैं इसको, कुछ आइडिया दो, कैसे कर सकते हैं, बोलो। गलत होगा तो सुधारेंगे, बोलो। 3 का पहाड़ा लिख सकते हैं, 3 का पहाड़ा, 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता, 2 का लिख सकते हैं, 2 का, हाँ 2 का पहाड़ा लिख सकते हैं, 2 का पहाड़े में 9 नहीं आता, तो 8 से थोड़ा एक आगे हो जाएंगे, एक बिंदु आगे हो जाएंगे। चलो देखना क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा लिख दे, उसी बना दो, दूसरा से बनाओ, कैसे बनाऊं, 2 के पहाड़ा से बनाऊं कि दूसरा बनाऊं, आसान होगा उसके बाद। दोनों ही आसान है, ठीक है। चलो देखो कोई दिक्कत नहीं है, 16 तक लिखा है, कहाँ तक लिखा है, 16 तक, इधर भी 16 तक जाना है, इधर भी कहाँ तक जाना है जी, 16 तक जाना है, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। ये वाई अच्छा मतलब ऊपर वाला है कि नीचे वाला जी, ऊपर वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला, कल भी टोका था मैं, इसको मुंह में नहीं लेके जाना है, छोटे बच्चे नहीं है हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, कौन सा वाला, ऊपर। अरे माइनस में होगा तो नीचे जाएगा ना, 0 से नीचे कब जाएगा, जब माइनस में होगा। अरे पूरा पूरा किस में है, प्लस में, तो कहाँ जाएगा, ऊपर में। और ऊपर में जाएगा तो यहाँ पर लकीर खींच लो पहले, ये पहला डिब्बा है, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा और 5वां, इस प्रकार से और आगे बढ़ाएंगे। 2 से शुरू करें, 2 4 6 8 10, और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद 12, 14, बस यहीं तक लेके जाना है जी, 16 तक। कहाँ तक लेके जाना है, 16 तक। आप लोग अपना ग्राफ को, ये नीचे वाला को मिटा देना, इसको छोटा कर देना, क्या कर देना, छोटा, बन जाएगा, बन जाएगा। ग्राफ अजीब लग रहा है क्या कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको छोटा कर देना, क्योंकि ऊपर में बड़ा हो जाएगा ना, फिर ज्यादा बड़ा जाएगा, जाएगा ना। इसको क्या कर देना आप लोग, इधर काम ही नहीं है ना, इधर काम हमारे पास नहीं है, तो जिसका काम है केवल उसको दिखाना है। तो ऊपर इधर जो आप बनाओगे तो थोड़ा सा ग्राफ के निचले वाले हिस्से से उठाना, तो बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बनेगा, समझ आया क्या, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा, देखो x का मान कितना, -4, x² का मान कितना, 16। तो यहाँ पर पहले इसको अब मापन कर लो, या इधर किसको दिखाना है, x अक्ष में क्या दिखाना है, इधर x का मान, किसका मान रहेगा, x का मान उधर रहेगा, इधर भी किसका मान रहेगा, y का कैसे रहेगा यार, x का ही का मान रहे ना, इसमें इधर भी तो x को लेना है, उधर भी किसको लेना है, x को। और ये वाला में x², ऊपर वाला का क्या रहेगा, x का स्क्वायर, किसका मान रहेगा, x स्क्वायर का मान। अभी इसको मत लिखे रहना, जब यहाँ पर जगह बचेगा तो लिख देना, समझ आया, यहाँ पर जगह रहेगा तो लिख देना, फिर इस साइड में लिखेंगे, बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर पैमाना लिखना पड़ेगा छोटा सा, क्या लिखना पड़ेगा,
पैमाना, पैमाना को छोड़ना नहीं है, पैमाना लिखना है, मतलब मैपिंग बताना है, किस प्रकार से मैपिंग किए हो अंदर में, किस प्रकार से मैपिंग किए हो, किस प्रकार से मेजरमेंट लिए हो, है ना। यहाँ पर एक सच क्या लिखते हैं, एक सच, लाइन को रट लो अच्छे से, एक सच एक बड़ा खाना, एक सच एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर क्या लिए हैं जी, बोलो तो। एक सच में गिनती लिए, क्या लिए हैं, गिनती। तो एक बोल सकते हैं इकाई, लिख लो, क्या लिख लो, एक इकाई, एक यूनिट बोल सकते हैं ना, एक यूनिट या एक इकाई। यहीं पर बोलो तो वाई अक्ष में क्या लिख देंगे, वाई अक्ष एक बड़ा खाना बराबर कितना हो जाएगा, इसको पूरा लिखना आप लोग, एक बड़ा खाना बराबर क्या आएगा, इधर 2 इकाई। कितना लिए हैं जी, 2 इकाई। वाई में देखो 2 का गिनती लिखे हैं, लिखे ना, 2 इकाई होगा, क्या होगा, 2 इकाई। अब दर्शाना शुरू करें, इतना काम कंप्लीट करना है, पैमाना को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना है, पैमाना लिखना ही लिखना है, पैमाना नहीं लिखोगे तो आंसर गलत है, आंसर क्या है, गलत। बताने वाले को बताना पड़ेगा कि वो क्या क्या है करके, नहीं बताना पड़ेगा क्या, जो जिसको तुम लोग समझा रहे हो, जिसको तुम लोग बना के बताओगे उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं पैमाना में क्या क्या लिखा है। तो पैमाना को किनारे में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, किनारे में, ऊपर में, जहां पर खाली जगह रहता है, आप लोग कई ग्राफ में देखे भी होंगे, है ना। यही हो जाएगा। जितने नंबर का है उसमें आधा काट लेना, ठीक है। चलो, वैसे भी तो नियम से पूरा गलत है, पैमाना लिखो मतलब कोई मतलब नहीं है, पैमाना लिखे नहीं। अब मैं बोल दिया, अगर बाजार गया, मैं बोलता हूँ कि मेरे को 2 आलू दो, क्या बोलूंगा, 2 आलू। अब वो समझेगा कि मेरे को 2 आलू चाहिए कि 2 किलो आलू चाहिए, 200 किलो आलू चाहिए, कुछ समझेगा वो, नहीं समझेगा ना, बात वही है, ठीक बात है। चलो, ये हो जाएगा अपने पास, दर्शाना शुरू करें, लेट हो रहा है, शुरू करते हैं फटाफट, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर एक्स अक्ष में कितना है, -4, एक्स में -4 खोजो, कहाँ पर है, ये वाला एक्स अक्ष इधर गया और इधर गया, प्लस वाला तरफ मत खोजना, -4 कहाँ है, किधर खोजोगे, -4, टार्च लेके उधर मत निकल जाना, है कि नहीं, इधर जाना है, किधर जाना है, इधर। ये 0 वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट, 0, और 0 वाला पॉइंट से -1, -2, -3 और -4। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, नहीं समझ आएगा तो बता देना, ठीक है। ये हो जाएगा -4, मिल गया कि नहीं, एक्स अक्ष में -4 सबको मिल गया। वाई अक्ष में कितना जाना है, 16, कितना जाना है, 16, सबसे ऊपर में है, क्या मिल गया सबको। आगे बढ़ाओ इसको ऊपर की ओर, आगे बढ़ाओ इस प्रकार से, मेरे में तिरछा मिलेगा, आप लोग के में एकदम सीधा मिलेगा। कैसे मिलेगा आप लोग के में, सीधा। अभी इसको मिटा दूं क्या, लास्ट में लिख देंगे, बन जाएगा। ठीक है, चलो, ये हो जाएगा अपने पास, ये है ना। ये वाला को क्या नाम देंगे जी, -4 और 16, -4 और 16। जिसको समझ नहीं आया, अभी जस्ट दर्शाया, उसको जस्ट एक्स्ट्रा काम करें थोड़ा सा, है कि नहीं, कठिन ही एकदम सरल है। -4 और 16, बोलो, -3 और 9, -3 और 9, -3 ये वाला पॉइंट है क्या, -3 ये वाला पॉइंट है ना, इधर नहीं निकलना है, इधर है -3 एक्स में, है ना। और वाई में कितना है, 9 है, वाई में कितना है, 9, वाई में 9 कहाँ पर मिलेगा, 8 और 10 के बीच में। अब आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्या बता रहा हूँ समझना, है ना। 8 और 9 के बीच में एक छोटा सा लकीर आप लोग के उसमें खींचा होगा, देखना ग्राफ में, एक छोटा सा एकदम फाइन लकीर है कि नहीं, बीचों बीच देखना दिखेगा, ठीक है। 8 और 9 जब बनाओगे, मतलब एक डिब्बा जो होगा ना, एक डिब्बा कुछ इस प्रकार से बना होगा आप लोग के ग्राफ में, वहां पर ये बड़ा लकीर है, इसको बड़ा लकीर मानते हो ना, यहीं पर एक बीचों बीच में छोटा सा लकीर खींचा होगा, ठीक है, उसी को लेना है। समझ आया क्या, समझ आया, ठीक है। तो नहीं समझ आएगा तो एक बार और पूछ लेना मेरे से, ठीक है। बाकी 8 और 9 के बीच में, मतलब इस प्रकार से आ गया क्या, इसमें ना थोड़ा तिरछा हो जाता है खींचते वक्त, ठीक, ये हो जाएगा, ये समझ आया, समझ आया। क्या बोलेंगे, -3 और 9, क्या बोलेंगे जी, -3 और 9, -3 और 9, यहीं पर बोलो, -2 और 4, -2 और 4, ये वाला -2 है क्या, ये वाला क्या है, -2, 4 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, आगे बढ़ा दो ऐसे करके, ये समझ आया, बन जाएगा। कैसे जी, -2 और 4 मिला क्या, -2 और 4, यहाँ पर किनारे में लिखते हैं -2 और 4। इसका भी नाम लिख दो, क्या नाम था इसका, -3 और 9, -3 और 9, ये समझ आया। अरे लिखा गया क्या, 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर ही में रख लो, ठीक, ऊपर में अच्छा लिखा है। चलो, है ना, -1 और 1, -1 कहाँ मिलेगा जी, ये देखो, -1 यहाँ पर है, -1
यहाँ पर एक और एक प्लस एक कहाँ है, माइनस एक और प्लस एक लिखा है, माइनस एक और प्लस एक, तो माइनस एक तो यहाँ मिल गया, प्लस एक कहाँ मिलेगा, तो प्लस एक मिलेगा यहाँ पर। अब इसको कैसे करना है, मैच करने के लिए कैसे करना है, कैसे करना है, ये वाला प्लस एक होगा कि ये वाला होगा, उसको नहीं लेना है, उसको नहीं लेना है, ये एक मत देखना, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी एक ठो एक है, पता है कि नहीं, तो एक से अच्छे में माइनस एक ले लेंगे, एक से अच्छे माइनस एक ले लेंगे, और यहाँ पर क्या मिलेगा, वाई वाले में मिलेगा, मतलब यहाँ पर आएगा जी, गलती से इधर नहीं बढ़ाना है, समझ आ रहा है, उधर बढ़ाया मतलब आंसर गलत है ना, समझ जाना, फटाक से पता चला एक तो दिखा थे दे है ना, तो मस्त ऐसे तीरे है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, समझ आया कि नहीं आया, समझ आया, क्या बोलेंगे, माइनस एक और एक, क्या नाम देंगे, माइनस एक और एक, गलती से भी गलती नहीं करना है लड़के लोग, नहीं पढ़ रहे है ना, गलती से भी गलती नहीं करना है। यहाँ पर जीरो और जीरो कहाँ पर मिलेगा बोलो तो, जीरो और जीरो कहाँ पर मिलेगा, दो तो जीरो कहाँ पर होता है, मूल बिंदु पर, कहाँ पर होता है, यहाँ पर, है ना, वो लिख दिया, वो पहले से लिखाया है, क्या पहले से लिखाया है, बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और एक, अब बोलो, एक और एक, एक्स का मान एक है और वाई का मान भी एक है, मतलब एक से में एक कहाँ मिलेगा, प्लस वाले में, कहाँ मिलेगा, प्लस वाले में, दिख रहा है क्या सबको, यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर, ये एक्स का मान, और वाई में एक कहाँ मिलेगा, ये दो और एक, दो और जीरो और दो के बीच में, ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा, बोलेंगे एक और एक, समझ आया कि नहीं, समझ आया, बोलो अब, दो और चार, दो और चार, आदमी अक्सर यहीं पर कंफ्यूज होता है, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से गलती मत करना, उधर वाले को मत ले जाना फट से, है कि नहीं, फिर खोजते रह जाओ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, है कि नहीं, चलो हो जाएगा, दो और चार, दो और चार, बोलो, दो यहाँ पर दिख गया एक्स में, वाई में, तो चार कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर, आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके ये मिलेगा, दो और चार, दो और चार, कोई दिक्कत थोड़ी किसी को नहीं है ना, आगे बोलो, तीन और नौ, तीन और नौ, ये एक्स का मान तीन, वाई का मान, ये आगे क्या क्या लिखेंगे, तीन और नौ, बोलो, चार पर 16, सबसे ऊपर ले जाओ, सबसे ऊपर। अब पैमाना को आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा लेट से लिखना, मतलब चित्र को बनाने के बाद लिखना, क्यों, नहीं तो उसी में समेट आ जाएगा, जैसे मेरे में समेट आ गया, नहीं समेट आ गया, समेट आ गया ना, तो वैसा आप लोग को, क्योंकि मेरी जगह थोड़ा छोटा पड़ गया, वहां पर छोटा पड़ गया ना जगह, तो क्या करना है आप लोग को, पहले चित्र को बना लेना है, और पैमाना को भूलना नहीं है, लिखना अंतिम में लिखना, लेकिन लिखना, समझ आया कि नहीं, और कहाँ लिखना, सबसे किनारे में जगह रहता है अक्सर, है कि नहीं, वहीं पर लिखना है, मान लो किनारे में जगह नहीं है तो ऊपर में लिखना, सबसे ऊपर, मतलब ऊपर जो ग्राफ के ऊपर छोटा सा लकीर रहता है, देखियो व्हाइट व्हाइट वाला दिया रहता है, खैर उतना बड़ा ग्राफ रहता है कि लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, इतना बड़ा ग्राफ को देंगे, हाँ यू बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, यू बनेगा जी, देखो कैसे यू बन रहा है, ठीक, चलो मिलाना शुरू करें क्या, अब कैसे मिलाना है, ऐसे नहीं मिलाना है ना, ऐसे नहीं मिलाना है, पिछले मिला वैसा नहीं मिलाना है, कैसे मिलाना है, अब इसको स्केल से भी नहीं मिलाना है, स्केल से भी नहीं मिलाना है, कैसे मिलाना, चाहो तो मिला सकते हो, ऐसा नहीं है, बाकी हाथ से मिलाओगे ज्यादा सुटेबल लगता है, स्केल से भी लगेगा, लेकिन स्केल से थोड़ा आरा तिरछा आ जाता है, ठीक है, कैसे करना है, देखो पहले यहाँ शुरुआत किए थे, क्या बनाना, ये किए थे, यहाँ पर आ जाओ, वैसे करके इसको मिलाओ, बन जाएगा, स्केल से मिला लेना आप लोग, जैसा आपको अच्छा लगे, इससे आपको जिसमें चित्र अच्छा दिखे, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर इसमें आ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, जीरो वाले में, किसमें जाएंगे, जीरो वाले में, जीरो से फिर कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, यहाँ से फिर ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे, और यहाँ पर इस प्रकार, कई लोग मिलाना भूल जाते हैं लास्ट में, कई लोग मिलाना भूल जाते हैं, अब इसमें एरो से एरो का चिन्ह मत लगाना, क्योंकि एक लिमिटेड है, -4 से +4 तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है, तो इसमें एरो लगाने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ से शुरू करना, यहाँ पर खत्म करना, एग्जाम में क्वेश्चन को पूछता है, बन जाएगा, तो ग्राफ पेपर देगा तो ढूंढते मत रहना कि किस लिए दिए हैं, है ना, किस लिए दिए हमारा बात नहीं आना चाहिए। अब देखो कैसे लिखना है ये बता रहा हूँ, थोड़ा समझ लो, उसके बाद फिर लिखना शुरू करना, ठीक है, कैसे लिखना है, ये देखो, ये प्रश्न दिया है ना, जहां पर भी लिखोगे उत्तर क्रमांक डालोगे, प्रश्न क्रमांक मान लो 4 तो प्रश्न क्रमांक या उत्तर क्रमांक
4, या हल क्रमांक 4 जो भी लिखना है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद हल करेंगे, ये जो दिख रहा है इसको बनाएंगे सारणी को, ये एक पेज में बना दिया, ये क्या बन गया, एक पेज में। मान लो अब एक पेज में पूरा बन गया ना। अब यहाँ पर अपने को ग्राफ मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्राफ। जो ग्राफ दे रहेंगे वो तो रहेगा ना साथ में अपने पास, है ना, ग्राफ को शुरुआत में दे देंगे। अब उस ग्राफ में इसको बना लेंगे, बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं जिस पेज में बना के रखा हूँ उसी पेज में क्या करना है, इसको अच्छे से दबा के अटैच करना है, समझ आया। और एक क्या बोलते हैं, चलो बस इतना ही है, क्योंकि पिछले बार वो नहीं देते ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, इसको बनाने के बाद ग्राफ में अच्छे से दबा क्या करना है, वहीं पर जहां पर बनाया वहीं पर ना, और इसको बीचों बीच बनाना। बीचों बीच मतलब शुरुआती पेज में नहीं बनाना है, शुरू में नहीं बनाना है। शुरू मतलब समझ रहे हो कि नहीं, शुरू में एकदम जैसे खाली स्थान जहाँ लिखना होता है वहां आप लोग जाके शुरू पेज में जहां पर नाम वाम लिखे वहां पिछले वाले पेज में मत बना देना, कई बार उड़ जाता है पता नहीं चलता है कि नहीं। इसको कहाँ बनाना है, बीचों बीच वाला पेज में, मतलब जिधर प्रश्न क्रमांक 10 11 बनाते नहीं हो उधर ही बनाना है, समझ आया कि नहीं, है कि नहीं। अब देखो मैं कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। ये बन जाएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। जिसको अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग, और वीडियो को एक बार और जाके घर से देख लेना, बन जाएगा। कहीं पर कुछ डाउट होगा तो, बाकी अभी कुछ डाउट थोड़ी है, नहीं है ना, बन जाएगा सबसे, ठीक। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बाकी उधर का एकदम इजी है। एक या दो क्वेश्चन और दिया होगा, ठीक है। आगे को बना के लाना घर से, है ना, आगे घर से क्या करना है जी, बना के लाना है आगे।